बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज मुस्कान डेली कुकिंग में क्या बन रहा है। तो ये देखें, ये शान का बिरयानी मसाला जो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, आज हम इससे मटन बिरयानी बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि जब इससे बिरयानी बनेगी तो आप लोग कहेंगे कि अब तो हम शान से ही बिरयानी बनाएंगे, और इससे बिल्कुल झटपट बिरयानी बन जाती है। जब बनेगी तो आप कहेंगे कि ये कब और कैसे बनी। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोगों को मेरी वीडियो तलाश करने में कोई मुश्किल पेश ना। तो बिरयानी बनाने के लिए अगर तो हम चिकन की बिरयानी बनाते हैं तो वो तो हम डायरेक्ट बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं ना, तसले में डालकर या जिस भी चीज़ में आप बना रहे हैं। लेकिन अगर हम मटन या बीफ की बिरयानी बनाएंगे तो फिर हमें पहले वो गोश्त जो है वो तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं चूँकि आपको कह रही हूँ कि मैंने मटन की बिरयानी बनानी है, तो ये 1 किलो मटन है और इसके लिए हम ये 3 अदद टमाटर यानी 1 पाव के करीब हम टमाटर लेंगे, 1 पाव के करीब ही हम प्याज लेंगे। इसमें से 1 प्याज जो है वो हम जब चावल बनाने लगेंगे तो उसमें दोबारा से फ्राई करके डालेंगे ताकि और अच्छा टेस्ट जो है वो बने। इसके अलावा ये 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है। तो ये इसलिए नहीं मैंने ग्राइंड किया क्योंकि हमने ये सारा कुछ जो है वो कुकर में डाल देना है और कोई और चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि हम शान से बना रहे हैं और जो मसाले थे हमारे वो तो ज़ाहिर बात है अब हम शान बिरयानी मसाला डालेंगे तो सारे मसाले इसमें हैं, और अगर हम अलहदा से अपने भी डाल देंगे तो वो कोई जो है वो टेस्ट नहीं बनेगा बल्कि ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें देखा कि झटपट इसीलिए बननी है कि हमने सिर्फ इनको सबको कुकर में डाल के रख देना है और आपको पता है कि 12 मिनट में ये हमारा गोश्त और सारी चीज़ें रेडी हो जानी है। और इससे पहले ये देखें, ये आपको चावल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने 750 ग्राम यानी पौने किलो के करीब जो है वो मैंने चावल भिगो कर रखे हुए हैं। इसी तरह आपने करना है कि सबसे पहले आपने चावल भिगो कर रखने हैं, फिर आपने गोश्त तैयार करना है, मटन है या बीफ है जो भी है। अगर चिकन हो वो तो फ़ौरन बन जाता है। तो अब मैं इनको सबको जो है वो डालती हूँ कुकर में। आपको पता है कि कुकर में पहले भी मैंने आपको डालने का तरीका बताया हुआ है कि ये सारा कुछ हमने साबुत ही डाल देना है और रफली हमने ये काट लेने हैं प्याज, और जो टमाटर है ये हमने वैसे ही डाल देने और फिर कुकर जो है वो प्रेशर लगा देना है 12 मिनट के लिए। ये देखें, अब हमने कुकर में सारा कुछ जो है वो रफली काट कर डाल दिया और टमाटर आपको देखने साबुत ही नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि हमने इनका छिलका जो है वो उतार लेना है और इसके अंदर अब हमने सिर्फ पानी डालना है। 2 गिलास हम पानी डालेंगे और वही शीशे वाले 2 गिलास हम पानी डालेंगे, ये वाले 2 गिलास पानी डालेंगे। क्यों पानी ज़्यादा हो जाएगा, यखनी बन जाएगी तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यखनी होगी तो हम गोश्त निकाल कर उसे भून लेंगे अलग से और यखनी डाल लेंगे। इसलिए इसमें पानी की फ़िक्र जो है वो आपने नहीं करनी कि पानी जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखें, हमने कुकर जो है वो रख दिया है और ये जब 12 मिनट हो जाएंगे इसे तो फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, हमारा गोश्त गल गया है और अब हमने इस तरह चिमटे की मदद से ये छिलके जो हैं इस तरह से उतार लेने हैं। ठीक है, ये देखें आराम से छिलके भी उतर जाते हैं। अब ये देखें, अब हमने गोश्त भूनते हुए क्या डालना है कि गोश्त भूनते हुए हमने ये 1 प्याली 1 पाव के करीब दही है ये डालना है, और उसके बाद हमने शान मसाला जो है ये डालना है और गोश्त को भून लेना है। और उसके बाद हमने ये जो आपको पुदीना और ये धनिया नज़र आ रहा है ये डालना है। लेकिन मैं इसमें कोई चीज़ भी इसमें से नहीं डालूँगी, ना पुदीना डालूँगी ना धनिया, क्योंकि मेरे घर वालों को और मेरे बच्चों को ना तो पुदीना पसंद है और ना ही धनिया, क्योंकि इसके साथ हम पुदीने की चटनी जो है वो खाते हैं, क्योंकि पुदीने की चटनी जो है वो भी धनिया और पुदीने से बनी होती है। तो इसलिए फिर चावलों में मुझे इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं डालूँगी। आपने डालना है तो ज़रूर डालें। ये देखें, जो हमने 1 प्याज डाला था इसे हम गोल्डन करेंगे और इसके बाद इसमें गोश्त डालेंगे। यखनी नहीं डालनी, सिर्फ गोश्त डालकर भूनेंगे
ताकि उसको थोड़ा सा रेड कलर आ जाए। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि रेड कलर नहीं होना चाहिए, बहरहाल ये अपनी अपनी पसंद है। तो मुझे भुना हुआ गोश्त जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये देखें, अब हमने ये भून लिया है और इसके अंदर ये हम शान का पूरा पैकेट जो है ये डाल देंगे इसके अंदर, और फिर 1 मिनट भून कर हम साथ ही दही डाल देंगे और दही डालकर भूनेंगे अच्छी तरह, और 2 मिनट भूनेंगे दही डालकर, और फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हम इसके अंदर पानी इस तरह से डालेंगे कि अगर 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी डालेंगे, सिर्फ 1 गिलास ज़ायद आपने पानी डालना है। ये मेरा अपना तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारे इससे राइस बनते हैं। कि अगर 2 गिलास चावल हैं तो आपने 3 गिलास पानी डालना है, कि 1 गिलास सिर्फ पानी ऊपर डालना है। तो अभी हम इसको भूनते हैं और फिर दही डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखें, साथ ही इसके अंदर हम 1 प्याली जो है वो दही डाल देंगे। अभी हम इसको 2 मिनट भूनेंगे और फिर पानी डालेंगे। ये देखें गोश्त की, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लुक बन गई है। और इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे, और पानी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से डालना है। पहले आपने अपने चावलों को मैयर कर लेना है और उसे 1 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी है तो 3 डालना है, 3 गिलास पानी है तो 4 डालना है। ये अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। ये देखें, अब हमने चावल भी डाल दिए हैं और पानी भी डाल दिया है और ये अब पक रहे हैं। तो अभी पानी खुश्क होगा इनका, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो डालते इनको दम लगा देंगे। ठीक है, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब हमने दम दे दिया है और ये तवे के ऊपर हमने दम दिया है। इस तरह से तवे के ऊपर आपने दम दे देना है और 12 मिनट के लिए आपने दम देना है। और जब 10 मिनट रह जाएं, 10 मिनट हो जाएं दम को, तो फिर आपने ढक्कन उतार के उस साइड को ढक्कन उतारना है। ये देखें ढक्कन उतारने का तरीका, कि उस साइड को उतारना है कि भाप आपके फेस पर ना पड़े। और इसके बाद आपने ये जर्दा रंग लेना है और जर्दा रंग जो है इस तरह लाइनों में आपने डाल देना है। ठीक है, ये देखें, और फिर आपने 2 मिनट के लिए दम दे देना है और फिर 2 मिनट के बाद हम देखते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। और इसके साथ मैंने ये जो सैलड बनाया है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें और प्याज और टमाटर ऑमलेट की तरह बारीक बारीक करके डाले हैं और थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाने के लिए सजाया है। तो बिरयानी की शक्ल आपके बिल्कुल सामने है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और झटपट बन जाने वाली बिरयानी है। और मैंने बहुत ज़्यादा सजावट बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ये घर की चीज़ें हैं, कि घर में जो चीज़ें होती हैं वो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम इतनी सजावट करते हैं तो घरों में फसाद भी हो जाता है कि लोग देखकर कहते हैं कि भाई फ़लाँ ने तो डिश बनाई थी और उसने तो इतनी जो है वो सजाया था, ये लगाया था, वो लगाया था। तो ये उन लोगों के लिए, ये मेरी रेसिपीज़ उन लोगों के लिए हैं जो तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं कि जो इसी तरह की, उनके पास सिर्फ खाने पीने के लिए चीज़ें होती हैं और वो एक अच्छी सी डिश बना सकते हैं, लेकिन उनकी सजावट के लिए उनके पास इतना जो है वो अखराजात नहीं होते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसे बनाएं, खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।